शफ़क़त महमूद साहब, एक मसला ये आपने इतनी सारी मेहनत तो कर दी, आगे भी करेंगे, लेकिन 18th अमेंडमेंट के तहत करिकुलम हो, बाकी चीज़ें हो, ये सब सूबों के पास चले गए हैं। अब तो 3 सूबों में आपकी हुकूमतें हैं, लेकिन कल अगर कोई दूसरी हुकूमत आ जाए और वो कहें कि हमें काबिल कबूल नहीं है, या अब सिंध कहें तो फिर देखिए, जो हमने तरीक़ाकार साफ़ी साहब अपनाया है ना, उसमें हमने बड़ा इंक्लूसिव प्रोसेस था। शुरू से सूबे और उनके नुमाइंदे हमारे हर प्रोसेस में हमारे साथ थे। मिसाल के तौर पे जो एक्सपर्ट्स ग्रुप बनाया, हमारे एक्सपर्ट्स जो थे वो पहले हर सूबे में गए, 4-4, 5-5 दिनों की वर्कशॉप उन्होंने हर सूबे में की। फिर एक नेशनल वर्कशॉप की जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सूबों के आए, उन्होंने बैठ के 4-5 दिन बैठ के यहाँ पे किया और दस्तखत करके मुश्तरका उनके सिग्नेचर्स के साथ हुआ। सारे सूबों ने उसकी अभी भी हमें उसकी कर दी है, अप्रूवल दे दी है। सईद गनी साहब को एक दो मामलात में सिंध के थोड़े से मामलात हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम कोई नहीं है निसाब के साथ। कुछ चीज़ों पे वो वजाहत चाहते हैं। और देखें, मैं आपको बताऊं कि निसाब एक ऐसी चीज़ है, हर कोई ख़ुद भी स्कूल गया होता है तकरीबन, और बच्चे भी जा रहे होते हैं, तो हर किसी की राय है निसाब के बारे में कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं होना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जो प्रोसेस अपनाया उसमें 18वीं तरमीम बिल्कुल सर आँखों पर, लेकिन ये जो हम लेजिस्लेशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला सूबों की रज़ा से, वो एक सेक्शन है। अच्छा, ये तो वो बच्चों का आप इंतज़ाम कर रहे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन इस मुल्क का एक बड़ा मसला ये है कि मोर देन 20 मिलियन बच्चे, बहुत ज़्यादा जी, वो सिरे से स्कूल जाना एफोर्ड ही नहीं कर सकते। उसके लिए आपकी वजारत क्या कर रही है? उसमें साफ़ी साहब बड़ा मुझे फ़िक्र है कि ये जो कोविड में स्कूल बंद हुए हैं, उसमें से मज़ीद बच्चे जो हैं वो उसमें ना चले जाएं। हमने तजर्बाती तौर पे इस्लामाबाद में एक लेबॉर्ट्री के तौर पे एक्सपेरिमेंट किया। हमने 11,000 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो थे उनको आइडेंटिफाई किया, और उसमें से तकरीबन 7-7,500 बच्चे को वापस स्कूल में लेके आए। लेकिन बड़े मसाइल हैं, ख़ास तौर पर 10 साल के बाद वालिदैन महसूस करते हैं कि बच्चा जो है वो रोटी कमाए, उसको स्कूल में नहीं रखना चाहते। एक तो हम जो एक प्रोग्राम वसीला तालीम चल रहा है एहसास के ज़रिए, उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। वसीला तालीम क्या है? वसीला तालीम ये है कि जिस शख्स को, जिस फैमिली को पैसे मिलते हैं, अगर उनका बच्चा या बच्ची स्कूल में है तो उनको एडिशनल पैसे मिलेंगे। तो ये एक इंसेंटिव दिया जा रहा है, और इसमें मैं समझता हूँ कि मिनिस्ट्री जो हमारी सोशल प्रोटेक्शन और सानिया निश्तर साहब, यानी 22 मिलियन तो प्राइमरी की सतह पे बाहर हैं, फिर कुछ ड्रॉप आउट हो जाता है प्राइमरी के बाद, या स्कूल नहीं होता, या गुर्बत होती है। 22 मिलियन जो है उसमें ज़्यादा तादाद 10 से 15 साल के बच्चों की है, ये उसमें इंक्लूडेड है। हाँ, लेकिन वसीला तालीम का फिर मैट्रिक के बाद बहुत सारे लोग, मैट्रिक के बाद जो है वो तो खैर हालात मुख्तलिफ हो जाते हैं। आप समझें कि बेसिक एजुकेशन। एक और चीज़ जो हम कर रहे हैं, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल प्रोटेक्शन कर रही है, एक और चीज़ हम ये कर रहे हैं कि अब हम एक मैट्रिक टेक किस्म का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, ताकि बच्चों को हम वो हुनर दें जिससे वो अपनी कमाई जो है वो बेहतर कर सके, ताकि वालिदैन भी ये महसूस करें कि अगर बच्चा जो है स्कूल में रहता है और कोई हुनर सीखता है तो उसकी जो कमाई है वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा, कोविड से कितना मुतासिर हुआ हमारा तालीमी निज़ाम, और कब और किस तरीके से खोलने का इरादा है आपका तालीमी इदारों का? साफ़ी साहब, बहुत नुकसान हुआ है। बच्चे जो हैं वो 6 महीने से स्कूल नहीं जा रहे, और ख़ास तौर पे प्राइमरी सतह पे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसलिए हम समझते हैं कि अगर हालात ऐसे बन गए हैं कि जिसमें बीमारी जो है वो अल्लाह ताला के फजल करम से कम हो गई है, तो हम खोलने के बारे में सोचें। हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ की हैं, और सोमवार को सारे सूबों की हम एक मीटिंग कर रहे हैं, इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स की, और उसमें बैठ के हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर उम्मीद ये है कि 15 तारीख से हम कुछ क्लासेस को खोल देंगे, फिर 7 दिनों के बाद ऊपर से शुरू करेंगे। यूनिवर्सिटियाँ और 9-10 क्लास शुरू में खोलने का इरादा है। उसके बाद हम 6वीं से 8वीं खोलेंगे, और फिर एक हफ़्ते के बाद प्राइमरी भी खोल देंगे। SOPs क्या जहन में है? मास्क पहनना लाजमी होगा? मास्क पहनना लाजमी होगा। जहाँ मुमकिन है हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कह रहे हैं कि बच्चों के हाथ धोने का बंदोबस्त किया जाए।
उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों का डिस्टेंसिंग करना। उसमें एक तजवीज़ ये है कि बच्चों के जो क्लास है उसको 2 सेक्शंस में तकसीम कर दिया जाए और 6 दिन स्कूल कर दिया जाए, और बच्चे जो हैं वो एक सेक्शन एक दिन आए, दूसरा सेक्शन दूसरे दिन आए, ताकि जिसको डेंसिटी कहते हैं यानी कि बच्चों का इकट्ठे होना, उसको ज़रा कम कर दिया। मेरा ख्याल है कि अगर ये हो गया, यानी कि बच्चे जो है उनको इकट्ठा होना कम कर दिया गया, तो डेंसिटी कम कर देगी तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा उससे। उसके अलावा और भी है मुख्तलिफ कि जी वो बच्चे जो है वो उनके ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस तरीके से होगी, उसको कोशिश की जाए। सो मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन दुआ करनी चाहिए कि जो हालात हैं उसमें बच्चों को ख़ुद तो ज़्यादा जो अभी हमने जितना डेटा एनालाइज़ किया है, बच्चे ख़ुद जो है उन पर असर कम होता है, लेकिन वो कैरियर हो सकते हैं। अच्छा, एक ज़ाहिरी बात है, निसाब जैसे भी हो, किताब जैसे भी हो, बहुत मैटर करता है टीचर, उस्ताद। हमारे यहाँ उस्ताद जिस तरह भर्ती होते हैं, फिर उनकी जिस तरह तनख्वाहें हैं, जिस तरह उनकी हालत कार है, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे नागुफ्तबे हैं। ये जो नए आपके इरादे हैं, इसके तहत टीचर की बेहतरी के लिए भी कुछ किया जा रहा है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये, इसलिए कि कोई भी काम जो है वो टीचर की तब्दीली या टीचर की, अगर आपने अभी पहले कोविड की बात की, हाँ। अगर टीचर इसमें इन्फोर्स नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हाँ। इसी तरह नया निसाब जो है अगर टीचर सही तरीके से नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं होगा। उसमें हम बहुत सारे इनोवेटिव तरीके सोच रहे हैं। पहले तो टीचर ट्रेनिंग जो है वो ऐसे होती थी कि टीचर आते थे कहीं पर ट्रेनिंग सेंटर में, वहाँ ट्रेनिंग होती थी, वापस चले जाते थे। अब हम ये सोच रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से टीचर जहाँ मौजूद है उसको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए। दूसरा ये कि हम दूर से डिस्टेंस लर्निंग के ज़रिए बीम करके लेक्चर जो हैं वो मुख्तलिफ़ स्कूलों में जो है सो मतलब है कि मैं टाइम नहीं है, ये एक पूरा अपना एक सब्जेक्ट है कि टेक्नोलॉजी को तालीम के मैदान में ला के टीचर ट्रेनिंग भी करनी है और तदरीस का सिलसिला जो है उसको भी बेहतर करना है। मिसाल के तौर पे अगर दुनिया का बेहतरीन लेक्चर हमारे निसाब के मुताबिक अगर ये मुमकिन हो कि किसी भी दीवार के ऊपर बच्चों को वो सुनाया जा सके, तो इसका मतलब है कि जो बच्चा गांव में बैठा है, जो बच्चा शहर में बैठा है, लो इनकम है, हाई इनकम है, वो सारे के सारे एक ही लेक्चर सुन सकते हैं, और टीचर जो है उसकी भी साथ साथ तालीम जो है वो हो रही होती है। तो मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं, लेकिन ये क्रिटिकल क्वेश्चन है। आपने ये बिल्कुल सही कहा कि टीचर ट्रेनिंग और सूबों को हम बार बार इसी चीज़ पे कर रहे हैं कि जो निसाब इंशाल्लाह मुतफ़िका तौर पे होगा, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो अच्छा, क्रिटिकल क्वेश्चन के बाद एक बेवकूफ़ाना किस्म का सवाल करना चाहूँगा। ये जो नई पॉलिसी के लिए आप लोगों ने की कंसिडरेशन सामने रखी हैं, टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना, वो तो वाज़े है, कुरान भी वाज़े है, सुन्ना भी वाज़े है। दूसरा है विज़न ऑफ कायद एंड इकबाल। कायद और इकबाल के विज़न से क्या मुराद है? क्योंकि उसको कोई एक तरह इंटरप्रेट कर रहा है, कोई दूसरी तरह इंटरप्रेट कर रहा है, कोई कायद आज़म को सेकुलर साबित कर रहा है, कोई उनको मजहबी साबित कर रहा है। इकबाल का विज़न हम देखें तो किसी वक्त में इन्होंने सारा जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो भी लिखा, किसी वक्त में उन्होंने फिर दूसरा भी लिखा, कहीं शिकवा है, कहीं जवाब शिकवा। इससे क्या मुराद है? ये एक इल्मी और अदबी बहस जो है वो शुरू। देखें, बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन हैं। मसलन कायद आज़म का जो 11 अगस्त की तकरीर है, उसने पाकिस्तान के बारे में उनका एक विज़न था कि एक टॉलरेंट सोसाइटी होगी, एक ऐसी सोसाइटी होगी जिसमें सारे मज़ाहिब जो है अपने अपनी, तो वो एक मशले राह है। उसके बाद पाकिस्तान को जिस तरह वो चाहते थे कि रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान में कानून की अमलदारी हो, वो एक मशले राह है। इसी तरह उनका मेरिट के ऊपर बहुत सारी डेमोक्रेसी हो, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट हो, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट हो, जमहूरियत हो। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, उससे आप कर सकते हैं, कशीद कर सकते हैं। इसी तरह अल्लामा इकबाल ने जो बहुत सारे हमारे जो उनके अफकार हैं, उसमें एक मुसलमान मुल्क के लिए जो उनका एक विज़न था, या मुसलमानों के लिए कि मुसलमान जो है वो सितारों पे कमान डालने वाले मुसलमान होने चाहिए, उनकी एक विज़न होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि कोई इतना मुश्किल नहीं है उसको। हाँ, अगर मैं और आप एक वैसे सेमिनार एक हायर लेवल पे करें तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं, अगर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स और उस तरह की चीज़ें, लेकिन यहाँ पे अक्सर उनकी शायरी को बुनियाद बना के पॉलिसी तश्कील दी जाती है। अब शायरी में तो ये सब ही है, बहुत सारी चीज़ें। देखें, बात यह है कि इकबाल हों, कायद आज़म हों,
कुछ मुश्तरका चीज़ें ऐसी हैं जिस पे सारे राइटर, सारे इंटेलेक्चुअल्स एग्री करेंगे और हम इंशाल्लाह उनको जिस पे सारे में एग्रीमेंट है, जैसे आपको मैंने पहले कायदे आज़म का बताया, जमहूरियत हो गई, ये इस पर तो कोई बहस नहीं है। तो इसलिए ये असूल जो है, मसलन जो टॉलरेंस का असूल है, हमारे सारे निसाब में आपको टॉलरेंस की बात नज़र आएगी। मेरी तो इन दोनों के कायदे आज़म और इकबाल के तालीमात में तो माशाल्लाह आमिरियत या हाइब्रिड निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं है ना। और हमारे किसी निज़ाम में और हमारी किसी सोच में किसी मार्शल लॉ निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं। हाइब्रिड निज़ाम की भी नहीं। हाइब्रिड निज़ाम तो कोई मीडिया की इख्तरा है, मुझे नहीं पता वो क्या होता है।